नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आज बिहार के गोपालगंज जिले में एक ऐसा खुलासा हुआ है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पुलिस ने बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिंहासनी गांव में नोट दोगुना करने वाला एक बड़े और खतरनाक गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। एसपी विनय तिवारी के सीधे निर्देश पर टीम ने रात के अंधेरे में अचानक छापा मारा और 8 शातिर आरोपी रंगे हाथ पकड़े गए। उनके पास से करीब 50 लाख रुपए नकद बरामद हुए और साथ में केमिकल की बोतलें, नोट गिनने वाली मशीन और वो सामान जो इस पूरे खेल को चलाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक साधारण सा इंसान जो मेहनत की कमाई बचा कर रखता है, सपना देखता है कि रातों रात दोगुना हो जाए। गिरोह के लोग ठीक उसी कमजोरी को पकड़ते थे। वे कहते थे कि भाई 1 लाख दो, कल 2 लाख वापस। जादू नहीं, केमिकल का कमाल है। पहले छोटी रकम पर डबल करके दिखाते थे, भरोसा जीतते थे और फिर बड़ी रकम वसूल कर गायब हो जाते थे। इस बार गोपालगंज पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन सवाल यह है कि यह सिर्फ एक छोटा सा गिरोह था या फिर बिहार और पूरे देश में फैले बड़े नेटवर्क का हिस्सा। और अब तक कितने लोग लूट चुके हैं, पुराना इतिहास क्या कहता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके तार आतंकवाद और पाकिस्तान तक जाते हैं? आज हम इसी पूरे मामले को खोलकर रखेंगे। इस पर गहराई से हम चर्चा करेंगे, गहराई से जानेंगे। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी को गुप्त सूचना मिली कि सिंहासनी गांव में कुछ लोग नोट दोगुना करने का धंधा चला रहे हैं। सूचना पर यकीन करते हुए उन्होंने तुरंत संयुक्त टीम बनाई। टीम ने प्लानिंग के साथ ठिकाने पर धावा बोला। आरोपी संभल भी नहीं पाए, अंदर घुसे तो नजारा देखकर सब हैरान हो गए। बेड पर नोटों के ढेर लगी हुई थी, गड्डियां बंधी हुई थी, केमिकल की शीशियां थी, मशीनें थे और कुल 50 लाख के आसपास कैश थे। गिनती अभी जारी है। 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे पूछताछ में कई राज खुल रहे हैं। पुलिस कह रही है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। भोले भाले लोगों को रातों रात अमीर बनाने का लालच देकर ठगा जा रहा था। नकली नोटों से जनता को ठगते थे। अब सोचिए, ये केमिकल क्या था और नोट गिनने वाली मशीन क्यों? क्या ये असली नोटों को प्रोसेस करके दोगुना दिखाते थे या फिर नकली बनाते थे? एक्सपर्ट्स जांच कर रहे हैं। गिरोह के सदस्यों से पूछताछ में पता चल रहा है कि वे पिछले छोटी छोटी रकमें लेकर के डेमो देते थे और 1 लाख दिया तो 2 लाख वापस मिलेगा। भरोसा जम गया तो 5 लाख, 10 लाख, फिर 50 लाख और फिर गायब। जब मोटी रकम आ जाएगी तो गायब हो जाएगी। कई पीड़ित अब सामने आ रहे हैं। बिहार के गांव कस्बों में यह अफवाह फैली हुई थी कि कोई जादूगर नोट दोगुना कर रहा है। लोग दूर दूर से आते थे। पुराना इतिहास देखें तो बिहार में नोट डबलिंग का खेल नया नहीं है। सालों से ऐसे गिरोह सक्रिय रहे हैं। कभी कभी पुलिस पकड़ती है, लेकिन जड़ें गहरी है। याद कीजिए, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, अलग अलग जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं। एक बार नालंदा में भी ऐसा ही गिरोह पकड़ा गया, जहां लोगों को प्रेगनेंसी स्कीम से लेकर नोट डबल तक के झांसे दिए गए। मोकामा में इंटरस्टेट रैकेट पकड़ा गया, जो बिहार, दिल्ली, यूपी, झारखंड, बंगाल तक फैला था। 2 गिरफ्तार हुए, लेकिन कई और छूटे। पटना में भी नोट डबलिंग गैंग के 5 सदस्य पकड़े गए। 10 लाख से ज्यादा बरामद हो चुके हैं। देश भर में घोटाला। पूरे देश में ये घोटाले लगातार हो रहे हैं। मुंबई में हाल ही में तकरीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा का मनी डबलिंग स्कैम आया। 66 निवेशक लूटे। वाराणसी में 4 साल में डबल करने का झांसा देकर 300 करोड़ की ठगी हुई है। लोग सोने चांदी बेचकर कर्ज लेकर पैसा देते हैं और फिर कुछ नहीं मिलता। बिहार में तो ये और भी आम है, क्योंकि यहाँ ग्रामीण इलाकों में शिक्षा कम है, जागरूकता कम है, लालच ज्यादा है। लोग बैंक, पोस्ट ऑफिस के बजाय ऐसे जादू पर भरोसा कर बैठते हैं। क्या घोटालों का है आतंकी कनेक्शन? नोट डबलिंग अक्सर फेक करेंसी रैकेट से जुड़ जाता है और फेक करेंसी का सबसे बड़ा स्रोत पाकिस्तान और उसकी आईएसआई मानी जाती है। भारत में जब भी हाई क्वालिटी के फेक नोट पकड़े जाते हैं, उनकी ट्रेसिंग पाकिस्तान तक जाती है। नेपाल बॉर्डर के रास्ते ये नोट बिहार, यूपी में घुसते हैं। आईएसआई इन फेक नोटों से आतंकियों को फंडिंग करती है। 26/11 मुंबई हमले समेत कई बड़े आतंकी हमलों में फेक करेंसी की भूमिका रही है। बिहार नेपाल से लगा हुआ है और इसीलिए यहाँ का रिस्क ज्यादा है। गिरोह अक्सर असली नोटों को केमिकल से ट्रीट करके या नकली मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। कुछ केस में तो पाकिस्तानी कनेक्शन सीधे सामने आए। पुराने मामले में पटना, मुजफ्फरपुर में फेक नोटों के साथ गिरोह पकड़े गए, जहां आईएसआई लिंक की बात हुई। और ये गिरोह सिर्फ ठगी नहीं करते, बल्कि ब्लैक मनी को वाइट करने, आतंक फंडिंग करने और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम भी करते हैं। गोपालगंज का ये केस भी अगर गहराई से खोदा गया तो और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब तक कितने लोग ठगे गए? इस सटीक आंकड़ा तो पूछताछ के बाद ही आएगा, लेकिन अनुमान है कि बिहार में अकेले ऐसे सैकड़ों मामले हैं। एक गिरोह
ने सैकड़ों लोगों से लाखों करोड़ों वसूले। पूरे देश में मनी डबलिंग, चिट फंड, इन्वेस्टमेंट स्कीम से हजारों करोड़ की ठगी होती है। बिहार में गरीब किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। वे अपनी जमीन, गहने, सालों की बचत गवा बैठते हैं और फिर पुलिस के चक्कर काटते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में गिरोह के मुख्य सरगना छूट जाते हैं। पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ करनी होगी। एसपी विनय तिवारी ने व्यक्तिगत रुचि ली, टीम ने बिना समय गवाए एक्शन लिया और ये भी जरूरी है कि पूछताछ में सारे राज खोले जाए। गिरोह का पूरा नेटवर्क, बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी, दूसरे राज्यों के कनेक्शन, पीड़ितों को न्याय मिले, उनकी रकम वापस दिलाने की कोशिश हो। और ये मामला सिर्फ गोपालगंज का नहीं, पूरे बिहार का, यहाँ तक कि देश का भी मामला है। जब तक लोग आसान पैसे के चक्कर में पड़ेंगे, ऐसे गिरोह फलते फूलते रहेंगे। जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। बैंक में निवेश कीजिए, सरकारी स्कीम्स पर भरोसा कीजिए, किसी केमिकल जादू पर नहीं। पुलिस को भी और सख्ती बरतनी होगी, बॉर्डर पर निगरानी बढ़ानी होगी, फेक करेंसी और आतंक फंडिंग की जड़ें उखाड़नी होगी। अभी जांच जारी है, नए अपडेट्स आते रहेंगे, हम लगातार नजर रखे हुए हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई ऑफर आ रहा है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। इस गिरोह में बड़े बड़े नाम शामिल। गोपालगंज पुलिस की टीम जब ठिकाने पर पहुंची तो आरोपी चाय पी रहे थे, नोट गिन रहे थे। अचानक घुसते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए। 8 को काबू में किया गया और उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन पूछताछ में पता चल रहा है कि उनमें लोकल लोग हैं, कुछ बाहर से भी हैं। केमिकल्स की जांच फॉरेंसिक लैब में होगी। नोट असली है या नकली वो भी क्लियर होगा। बिहार में पिछले कुछ सालों में साइबर फ्रॉड, चीट फंड, नोट डबलिंग के कई बड़े मामले सामने आए हैं। एक पारिवारिक गैंग था जो पुलिस वर्दी पहनकर लोगों को ठगता था। राजस्थान से लेकर बिहार तक उनका खेल चलता था। मोकामा का रैकेट इंटरस्टेट था और ये दिखाता है कि अकेला गिरोह नहीं, सिस्टमैटिक नेटवर्क है। देश भर में देखें तो चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हर जगह मनी डबलिंग स्कीम्स फेल हो रही हैं। लोग ऑनलाइन एप्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी लुभाते हैं। डबल योर मनी इन 24 आवर। ये वाक्य कितना लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। पाकिस्तान कनेक्शन ने बढ़ाई चिंता। पाकिस्तान से आने वाले फेक नोट्स बिहार के रास्ते पूरे देश में फैलते हैं। आईएसआई के एजेंट्स, उनके लोकल हैंडलर्स, ये सब मिलकर के काम करते हैं। कुछ गिरोह जानबूझकर, कुछ अनजानों में इस चक्र में फंस जाते हैं। गोपालगंज केस में अगर केमिकल्स हाई क्वालिटी के पाए गए तो ये लिंक और मजबूत हो जाएंगे। पीड़ितों की कहानियां सुनकर दिल टूट जाता है। एक किसान ने अपनी जमीन बेचकर पैसा दिया, उम्मीद थी कि बेटी की शादी कर देंगे, सब गया। एक बुजुर्ग दंपति ने पेंशन की रकम गवा दी और ऐसे सैकड़ों केस है। पुलिस ने बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिंहासनी गांव में जो छापा मारा, 8 लोगों को पकड़ा, 50 लाख के करीब नकद, केमिकल की बोतलें और नोट गिनने की मशीन बरामद की। ये पूरा मामला अब कोर्ट में जाएगा। कानून की पूरी किताब इन पर खुलकर गिरेगी। एसपी विनय तिवारी की टीम ने जो एक्शन लिया है उसकी तारीफ तो हो ही रही है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि इन 8 पर कौन कौन से धाराएं लगेंगी, सजा कितनी हो सकती है, और अगर ये नोट नकली निकले या आतंक फंडी का निकला तो मामला और गंभीर हो जाएगा। सबसे पहले तो ये कि धोखाधड़ी का क्लासिक केस है। लोगों को रातों रात दोगुना पैसा देने का लालच देकर उनकी मेहनत की कमाई हड़पना, ये सीधे तौर पर धोखेबाजी है। कानून की नजर में ऐसे गिरोह पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, पुरानी आईपीसी 420 लगती है। चीटिंग और डिसऑनेस्टी से प्रॉपर्टी हासिल करना, सजा 3 साल तक की कैद या आजीवन भी हो सकता है। जुर्माना भी लगेगा। साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा 102 लग जाएगी, क्योंकि ये अकेले नहीं, पूरा गिरोह मिलकर काम कर रहा था। अब अगर बरामद नोट नकली निकले या केमिकल के असली नोटों को फर्जी तरीके से दोगुना दिखाया जा रहा था तो मामला फेक करेंसी का भी हो जाता है। बीएनएस की धारा 178 लग सकती है। करेंसी नोट को काउंटरफेट करने या उसकी प्रोसेस में शामिल होना, सजा भी हो सकती है, जैसे उम्र कैद या कम से कम 10 साल की जेल। भारी जुर्माना भी हो सकता है। धारा 189 के जरिए ऐसे नोट को जेन्युइन समझकर इस्तेमाल करना, धारा 180 पोसेशन रखना, और ये सब लग जाएगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आई तो ये धाराएं इन 8 के गर्दन पर तलवार बनकर लटकेगी। और भी गंभीर बात ये है कि अगर ये गिरोह सिर्फ ठगी नहीं कर रहा था बल्कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने की काम कर रहा था तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए सीधे लागू हो जाएगा। ईडी दाखिल हो सकती है। पीएमएलए में संपत्ति जब्त, लंबी जेल और सजा बहुत सख्त है। बिहार में नेपाल बॉर्डर पास है। अगर ट्रेसिंग पाकिस्तान या आईएसआई तक जाती है तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भी लग सकता है, जो आतंक से जुड़े फंडिंग के मामलों में भी इस्तेमाल होता है। तब मामला एनआईए तक जा सकता है। अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। गिरोह के सदस्यों के नाम निकल रही है। पीड़ित सामने आ रहे हैं। बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी, मोबाइल डेटा सब चेक हो रहा है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद
साफ होगा कि कितनी धाराएं लगी है। कुछ मामले बताते हैं कि ऐसे मामले में पुलिस 420, 120 बी, 34 कॉमन इंटेंशन और अगर नकली नोट पाए गए तो 489 सीरीज की धाराएं भी लगती है। पुराने केसों में क्या हुआ? बिहार में ही पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में ऐसे गिरोह पकड़े गए। ज्यादातर में चीटिंग और फर्जरी की धाराएं लगी, कुछ में फेक नोट की भी सजा मिली, लेकिन कई बार मुख्य सरगना बच निकलते। देश भर में मुंबई का तकरीबन 350 करोड़ वाला केस, वाराणसी का 300 करोड़ वाला, सब में यही धाराएं लगी। कोर्ट कहता है कि भरोसा तोड़ना, लालच देकर पैसा लेना और ये समाज के लिए खतरा है, सख्त सजा दो। कानून सिर्फ सजा नहीं देता, पीड़ितों को राहत भी दिलाने की कोशिश करता है। कोर्ट इन 8 की संपत्ति अटैच कर सकती है, पीड़ितों की रकम वापस दिलाने का ऑर्डर भी दे सकती है। लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर केस में पीड़ित सालों तक कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए पुलिस को जल्द से जल्द सारी पीड़ितों तक पहुंचना होगा, उनके बयान दर्ज करने होंगे ताकि केस मजबूत बने। पुलिस को अब इन पीड़ितों तक पहुंचना होगा, उनका बयान दर्ज करना होगा और सरकार और प्रशासन पर भी जिम्मेदारी है। जागरूकता अभियान चलाए, गांव-गांव में कैंप लगाए, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाए, पुलिस को ट्रेनिंग दे कि ऐसे गिरोह को कैसे ट्रैक करे, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स को मजबूत करे। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, हर घंटे नई जानकारी आ रही है, गिरोह के और सदस्य पकड़े जा सकते हैं, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। हम आपको अपडेट रखेंगे, लेकिन आप भी सतर्क रहें, मेहनत की कमाई को ऐसे लालच में मत गवाइए। और अंत में यही कहना चाहेंगे, कानून का राज कायम रहेगा। बिहार पुलिस ने अच्छा काम किया, लेकिन ये शुरुआत है, पूरी जड़ें उखाड़नी होगी। आतंक और ठगी का ये गठजोड़ टूटना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।